मेरे प्यारे बच्चों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ के चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। बता रहा है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरत है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हम प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के हम जब बनाए थे एक सिंपल सेंटेंस, तो उसे बनाने के लिए हमने 7-8 प्रकार पढ़ा था। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का, एडवर्ब का, कंजक्शन का। लेकिन इसे बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। आइए उससे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग होता क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास होता क्या है, ध्यान से देखिए। क्लास जो 2 प्रकार, एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लास होता है। ध्यान से देखिए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों दिया है, ही टुक माई पेन स्टरडे। ये बोल रहा है उसने मेरा पेन कल लिया। ही टुक माई पेन, उसने मेरा कल पे लिया। पहला कार्य तो यही हुआ कि उसने मेरा पहले पेन लिया। एंड रिटर्न इट टुडे, उसे आज हम वापस कर दिया। किसे वापस किया, पेन को। तो प्रिंसिपल तो यह था, तो इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लास। इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लास। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्लास। और जो एंड से जुड़ने के बाद जो चीजें आती हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट क्लास। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट क्लास। आज हम कोऑर्डिनेट क्लास 4 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्युमुलेटिव कंजक्शन, जोड़ बताने वाले। क्या बताने वाले, जोड़ बताने वाले। दूसरा पढ़ेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब विकल्प, तुम्हारे पास यह भी हो वह भी हो, मतलब विकल्प, ऑप्शन। दूसरा एडवर्सिटी कंजक्शन, विरोध, इसके जस्ट उल्टा। विलोम सब पढ़े होंगे ना, अल्टरनेट सॉरी एडवर्सिटी मतलब विरोध, एकदम जस्ट अपोजिट, विलोम शब्द बताना। इलेटिव कंजक्शन, ये परिणाम बताने वाला, रिजल्ट। आइए इसको 1 बाय 1 करके चारों को हम डिटेल पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाए कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। आइए देखते हैं पहला क्युमुलेटिव कंजक्शन। प्यारे बच्चों, दूसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, या तो यह या तो वह। आइए देखते हैं, विकल्प है। विकल्प, एक कथन को दूसरे कथन को विकल्प जब दिया हो, क्या दिया हो, विकल्प, तो उसे मुख्य कंजक्शन ओ आर, आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज का प्रयोग करके जोड़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं, मेक हेस्ट, जल्दी करो। मेक, जल्दी करो। वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो। वी शैल मिस द ट्रेन, हम लोग ट्रेन को मिस कर देंगे। तो क्या करा, मेक हेस्ट, जल्दी करो, अथवा ओ आर, अथवा वी शैल मिस द ट्रेन। तो इसको बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे मेक हेस्ट आर, अथवा जल्दी करो, अथवा या वी शैल मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। दूसरी भाषा, अगर दूसरा तरीका देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, मेक हेस्ट, जल्दी करो, अन्यथा हम लोग ट्रेन क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। अदरवाइज, अन्यथा के लिए अदरवाइज, तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों मेक हेस्ट, अदरवाइज, जल्दी करो, अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए दूसरा देखते हैं, कम इन टाइम, समय से आया करो, समय से आया करो। डू नॉट कम एट ऑल, या तो आया ही मत करो, या तो समय से आया करो, या तो आया ही मत करो। आइदर आर, आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, आर, या तो आया ही मत करो। तो क्या बना देंगे, आइदर कम इन टाइम, आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आया करो, या डू नॉट कम एट ऑल, या तो
मत आया करो, या तो समय से आया करो या तो समय से या तो आया ही मत करो। समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम थर्ड पढ़ते हैं, जो हमारा अगला कंजक्शन है उसे ध्यान से देखते हैं। इसे नोट डाउन करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्सिटी कंजक्शन, विरोध बताने वाले। आइए ध्यान से इसे देखते हैं। यदि दो वाक्यों में परस्पर क्या हो? विरोध हो। क्या हो? परस्पर विरोध हो तो मुख्य कंजक्शन बट, स्टिल, एट, वाइल, हाउएवर और वेयर एज का प्रयोग करके हम बनाते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ही इज लेजी, वह क्या है? सुस्त है। वह क्या है? सुस्त है। ही इज क्लेवर, वह ईमानदार है। तो इसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे ही इज लेजी बट क्लेवर, वह लेजी है लेकिन चालाक है। यहां पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ही और इज, इसमें भी था, उसी की बात कर रहा है, इसलिए इसे हम इसे क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों नहीं कट करते हैं तो भी सही हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं ही इज लेजी, वह क्या है? सुस्त है, बट लेकिन ही इज, वह क्या है? क्लेवर, वह चालाक है। दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे जब एक ही सब्जेक्ट, एक ही प्रोनाउन दोनों में दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब भी उसी के लिए किया गया है, तो कोई मतलब नहीं है। ही इज लेजी, वह सुस्त और लेकिन चालाक है। वह सुस्त है लेकिन क्या है? चालाक है। दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा हमारा सेंटेंस है ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज पुअर, गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है? ईमानदार है। तो एट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों फिर भी। एट का मेरे मतलब प्यारे बच्चों होता है फिर भी। बट का लेकिन, स्टिल का माने बट का, हाउएवर ऐसे ही। लेकिन यहाँ एट का बट का भी कर सकते हैं। ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। दोनों तरीका सही है, लेकिन ज्यादा सुटेबल क्या है? फिर भी। ही इज पुअर एट हॉनेस्ट। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों, ही इज पुअर, वह गरीब है, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है? ईमानदार है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए तीसरा हो गया। आइए लास्ट हम देख लेते हैं एलिटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। इसे नोट करिए, स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए मुख्य कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए कुछ कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कम्युलेटिव कंजक्शन के, वह कंजक्शन कौन है? एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके। आइए इसे अब दो तीन तरीके से देखते हैं। सॉरी, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ही वॉज मार्क्ड ऑब्सेंट, उसे अनुपस्थित किया गया। उसे क्या किया गया? अनुपस्थिति की चिन्हित कर दिया गया कि वह यहाँ पे अनुपस्थित है। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, और उसे इस क्लास से भी कर दिया गया बाहर। यानी वो क्लास में मतलब अनुपस्थित है, यहाँ के साथ साथ और वहाँ भी क्या है? अनुपस्थित है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों आपको हिंदी अनुवाद करने नहीं आता है, तो इसे बनाएंगे कैसे? पहले देखिए, ही वाज मार्क्ड ऑब्सेंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। हम पहले बताए थे अगर एक नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, दूसरे में दिया गया है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसे कट कर देंगे। कट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बच गया क्या? अब इसे जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग कर दीजिए। एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे उपस्थित कर दिया गया, चिन्हित कर दिया गया और क्लास से बाहर भी कर दिया गया। एकदम मेरे प्यारे बच्चों ये पहला तरीका है। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, इसे और किस तरीके से बनाया जा सकता है? एंड का मतलब होता और, दूसरा होता एज वेल एज, ऐसे ही, मतलब उसे अनुपस्थित चिन्हित कर दिया गया, ऐसे ही क्लास से बाहर भी कर दिया गया। दूसरी भाषा में कह सकते हैं तो लिखेंगे ही
was marked absent as well, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, as well as turned out of the class, out of the class। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको और एक तरीके से बनाया जा सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो, न तो इस यहां पे उपस्थित है और न ही क्लास में उपस्थित है, मतलब यहां से भी हटा दिया गया और वहां से। दूसरा इस तरीके से बनाएंगे तो ही वाज, अब नॉट ओनली कहां लगाएंगे, इसके जस्ट किसके मार्ग चिन्हित नहीं किया गया, अनुपस्थित, उसे चिन्हित कर दिया गया कि वह क्या है, अब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो यहां पे लगाएंगे नॉट ओनली मार्क्ड, नॉट ओनली मार्क्ड अब्सेंट, मतलब केवल यहां से नहीं, ओनली का मतलब केवल यहां से नहीं, बट आल्सो, क्या बोला है, बट आल्सो इसी प्रकार ऐसे ही कहां से, टर्न आउट ऑफ द क्लास, टर्न आउट ऑफ द क्लास। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम इसे समझाना चाहते थे कि आप तीनों तरीके से इसे बना सकते हैं। बोला है कि एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कुमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जो कंजक्शन है उसका प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ही वाज मार्क्ड अब्सेंट, मार्क मतलब चिन्हित करना, उसे चिन्हित कर दिया गया, उसे सूची मतलब उसे मान लिया गया कि वह अब्सेंट है, अनुपस्थित है, उससे अनुपस्थित चिन्हित कर दिया गया। ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास, और उससे आउट कर दिया गया, क्लास से बाहर कर दिया गया, मतलब क्लास के बाहर है, मतलब यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो इसे जोड़ते समय करते क्या है, ही वाज मार्क्ड अब्सेंट, वह चिन्हित कर दिया गया है कि वह अनुपस्थित है और क्लास से बाहर भी है, टर्न आउट द, वो क्लास से क्या है, बाहर भी है। उसी तरह ही वाज मार्क्ड अब्सेंट, वह अनुपस्थित है, ऐसे ही वह क्लास से भी बाहर है। उसी तरह न ओनली मार्क्ड अब्सेंट, केवल वह यहाँ से अनुपस्थित नहीं है, बट आल्सो इसी प्रकार क्लास से भी बाहर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसे नोट डाउन करिए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेटिव कंजक्शन, परिणाम बताने वाले। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दो कथनों में कारण परिणाम का क्या हो, भाव व्यक्त हो रहा हो, तो वहां पे मुख्य कंजक्शन सो, फार, देयरफॉर, हेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं। आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई माने मैं, सकना सकती है, का माने कैन माने सकना, नॉट डाई मैं पीस माने शांति, मैं शांति से नहीं मर सकता। आई एम ए सीनियर, मैं क्या हूं, एक पापी हूं। तो इसे बनाएंगे तो क्या, सो आई एम ए सीनियर, मैं एक पापी हूं, इसलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस। इसे बनाएंगे आई एम ए सीनियर, मैं एक पापी हूं, इसलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस, शांति से मैं मर नहीं सकता। आई एम सीनियर, मैं एक पापी हूं, इसलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से मर नहीं सकता। दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर का लड़का है, वह एक प्रोफेसर का लड़का है। ही इज इंटेलिजेंट, इसलिए वह क्या है, बुद्धिमान है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, देयरफॉर, इसलिए ही इज इंटेलिजेंट,
ये कारण बता रहा है कि वो प्रोफेसर का लड़का है, इसलिए वो क्या है, बुद्धिमान है। ये कारण बता रहा है यही वह क्या है, एक प्रोफेसर का बेटा है, वो प्रोफेसर का पुत्र है, इसलिए देयरफॉर इसलिए वह एक बुद्धिमान है। अगर वह चपरासी का रहता तो बुद्धिमान नहीं होता। ये कहने में अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है जो मेहनत करेगा अच्छा रंग लाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो डॉक्टर का बेटा, एक किसान का बेटा इंजीनियर नहीं बनता है। लेकिन ये जो जिस हिसाब से एक कारण परिणाम बता रहा, उस हिसाब से ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर का पुत्र है, बेटा है, इसलिए वह बुद्धिमान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह था हमारा फॉर्मेशन ऑफ द क्या नाम है, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें अभी एक रूल बचा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम रोकते हैं। कल हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।